नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार में अगर विकास कहीं सबसे ज्यादा दिखाई देता है तो वो बीजेपी के कार्यालयों में दिखाई देता है। हर जिले में हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं। काश इतने सारे स्कूल अगर मोदी सरकार ने बनाए होते, बीजेपी की राज्य सरकारों ने बनाए होते तो शिक्षा का एक मॉडल खड़ा हो जाता। फिर ये बात नहीं की जाती कि बीजेपी शासित राज्यों में आखिरकार सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल क्यों है। वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि दिल्ली में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते पीएम मोदी ने क्या बयान दिया, जिसे सुनकर मुझे हंसी आ गई कि आखिरकार प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री का बयान आगे आपको दिखाएंगे। पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। इसी साल की पंजाब केसरी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि पिछले 10 साल में देश में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। 2014-15 में कुल मिलाकर देश में 11,07,101 सरकारी स्कूल थे और 2023-24 में ये घटकर हो गए 10,17,660, यानी 8% की गिरावट आई और कुल मिलाकर 89,441 स्कूल बंद हो गए। बंद कहना कह सकते हैं आप, मर्ज कहना कह सकते हैं। आजकल राज्य सरकारों ने एक फॉर्मूला निकाल लिया है कि सरकारी स्कूलों में पैसा तो खर्च करते नहीं, इमारतों को अच्छा बनाते नहीं। भले सरकारी स्कूलों में सबसे काबिल टीचर्स पढ़ाते हैं क्योंकि पात्रता टेस्ट पास किए होते हैं, तो काबिलियत को लेकर कोई सवाल नहीं है। उसके बावजूद गरीब से गरीब आदमी भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से क्यों बचता है? बचता इसीलिए है कि कब छत गिर जाए पता नहीं, छत पर पंखा नहीं होता तो गर्मी से बेहाल होते हैं, सर्दी में परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इमारत बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से नहीं है। इमारतें जर्जर होती जा रही हैं, बच्चे फिर कम होते जा रहे हैं। फिर बच्चे कम होते हैं तो कहा जाता है कि देखिए भैया, इसका तो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं, स्कूल को तो मर्ज कर दिया जाए। स्कूल मर्ज करने के चक्कर में गांव का स्कूल बंद हो जाता है तो अति गरीब जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। आगे पंजाब केसरी की रिपोर्ट क्या कहती है? पंजाब केसरी की रिपोर्ट आगे बताती है कि सबसे अधिक स्कूल कहां बंद हुए। मध्य प्रदेश में 29,410 और उत्तर प्रदेश में 25,126। लंबे समय से यहां डबल इंजन सरकार है जिसमें सबसे तगड़ा इंजन है पीएम मोदी का। उसके बावजूद सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। कुल गिरावट का 60% से ज्यादा हिस्सा यूपी और एमपी का है, जहां दावा किया जाता है कि बीजेपी का डंका बजता है। एक जगह योगी मोदी की जोड़ी है, दूसरी जगह पहले शिवराज सिंह चौहान थे, आजकल मोहन यादव हैं। तो डबल इंजन सरकारों में एक तरफ स्कूल बंद होते जा रहे हैं और बीजेपी के नए कार्यालय बनते जा रहे हैं। अगर इतनी शानदार इमारत स्कूलों की बनाई जाती तो फिर चुनाव के नजदीक पीएम मोदी को मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ती। उदाहरण के तौर पर अभी जो महिलाओं को 7500 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, उतने में 3700 गांव में स्कूल ठीक हो जाते। बीजेपी का करीब 2.25 करोड़ का कार्यालय बना है। इतना अच्छा बना है, 2.25 करोड़ में बहुत अच्छा कार्यालय बनाया है, जो इस बात को दिखाता है कि ठेकेदार ने ईमानदारी से काम किया है। हालांकि पब्लिक कई बार कटाक्ष करती है कि 2.25 करोड़ में क्या सरकारी बिल्डिंगें इतनी शानदार बन जाती हैं? सरकारी ठेकों का बजट तो लगातार बढ़ता रहता है। फिर बीजेपी का 2.25 करोड़ के करीब में जो कार्यालय बना है दिल्ली भाजपा का, वाकई शानदार निर्माण दिखाई देता है, जिसका पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे सरकारी स्कूल देश में कब बनेंगे? ऐसे स्कूल बनने लगे तो गरीब आदमी भी वहां पर एडमिशन करा सकता है। ये कहलाती है गरीबों की सेवा, क्योंकि देश की जनता जो टैक्स देती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को देती है। यहां पर गरीबों की सेवा को, गरीबों के हित को बीजेपी कार्यालय से पीएम मोदी ने कैसे जोड़ दिया, जरा वो भी देखिए। क्या कहा पीएम मोदी ने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए? आज जब हम इस नए कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें दिल्ली भाजपा के इतिहास, उसके सेवा कार्यों से निरंतर प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं है, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं,
सेवा के लिए सरकार में है, ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। तो पीएम मोदी कहते हैं कि नए कार्यालय जो बन रहे हैं वो इसी चेतना को जागृत रखते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए राजनीति में हैं। लेकिन दोस्तों, क्या पीएम मोदी की इस बात से इत्तेफाक किया जा सकता है? अगर बीजेपी के इतने शानदार कार्यालय बन रहे हैं तो पीएम मोदी को ऐसे सरकारी स्कूल भी दिखाने चाहिए कि बीजेपी शासित किस राज्य में शिक्षा का ऐसा मॉडल खड़ा हो गया। यहां तक कि पीएम मोदी अपने गृह राज्य में जाते हैं तो टेम्परेरी स्कूल बनाना पड़ता है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में स्कूल को मंदिर के समान माना गया है, शिक्षा का मंदिर, और मंदिर कभी बंद नहीं हो सकते। काश पीएम मोदी सरकारी स्कूलों के बारे में भी ऐसा ही बोलते कि स्कूल हमारे लिए देवालय के समान है, क्योंकि अगर देवालय हो जाते तो फिर बंद नहीं हो सकते, क्योंकि देवालय में सरकारों की, आम आदमी की आस्था हो जाती है, और जहां आस्था जुड़ जाती है तो आस्था का सम्मान किया जाता है और फिर देवालय को बेहतरीन बनाया जाता है। काश सरकारी स्कूलों के बारे में पीएम मोदी के ऐसे विचार होते तो बहुत सारा वर्ग, देश के करोड़ों लोग प्राइवेट शिक्षा माफिया के चंगुल से बच जाते। आज शिक्षा एक कारोबार बन गया है। बहुत सारे लोगों की ज़्यादातर इनकम बच्चों को पढ़ाने में चली जाती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर पुराने ज़माने की बात करें, जब हमने पढ़ाई की थी तो सरकारी स्कूलों की ऐसी रेपुटेशन नहीं थी। उसे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और टीचर्स भी शिद्दत के साथ पढ़ाते थे। वक्त के साथ सरकारी स्कूलों को बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि वक्त के साथ विकास यात्रा आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पीछे जा रही है और मोदी सरकार ने इसमें कोई सुधार नहीं किया। फिर आखिरकार गरीबों के कल्याण की किस आधार पर बात की जाती है? क्योंकि गरीबों का सबसे बड़ा कल्याण तो यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त में मिल जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अपनी मेहनत की कमाई आम आदमी प्राइवेट स्कूलों में ना लुटाए। इसके लिए मोदी सरकार को काम करना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, इमारतें ढहती जा रही हैं और बीजेपी के शानदार कार्यालय बनते जा रहे हैं। अब इसको लेकर कई लोग लॉजिक दे सकते हैं कि भैया ये तो पार्टी फंड का पैसा है, पीएम मोदी आखिरकार इसमें क्या करें? तो अपने उद्योगपति दोस्तों को बोलकर बोल सकते हैं कि भैया आप इतने हजार स्कूल गोद ले लो, इनका कल्याण कर दो, तो पैसा जो पार्टी को आता है वो वहाँ शिफ्ट हो सकता है कि देखिए उद्योगपतियों ने सरकारी स्कूल गोद ले लिए, उनकी शानदार इमारतें बना दी, तो इस तरीके से भी काम हो सकता था। लेकिन ये कार्यालय दिखाते हैं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।